पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने एक प्लान बनाया था कि वो मिंगू सिटी पर हमला करेगा ताकि ज़ू टियानन को भी असली डर का एहसास हो सके। लेकिन मिंगू सिटी में लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा रॉयल सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप था, जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन यूहो ने ऐसा चाल चला था कि दूसरी तरफ यहाँ मिंगू सिटी के अंदर मौजूद ज़ू टियानन और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि दुश्मन समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें रॉयल सोल इंजीनियर लीजन को वहाँ पर भिजवा कर साउथर्न रीजन की उस सिटी में उन्हें वहीं पर खत्म करना होगा, वरना वो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करेंगे और वैसे भी हम अपनी आर्मीज को फ्रंट लाइन से वापस नहीं बुलवा सके। ऐसा करने से ज़ू टियानन की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन फिर भी ज़ू टियानन इस मिशन के लिए एग्री हो गया। दूसरी तरफ यूहो तो जानता है कि ये सब कुछ होगा, इसलिए वो अपने साथियों के साथ पूरी तरीके से तैयार खड़ा था। जहाँ पहले वो साउथर्न रीजन की एक सिटी पर हमला करके उसके बाद जंगल में चला जाता है, जहाँ जंगल में यूहो को एहसास हुआ कि सी मरमेड से जुड़ने के बाद अब यूहो की स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो प्लांट्स के भी इमोशंस महसूस कर सकता था और वो उनसे बात कर सकता है। इस तरह से वो सिल्वर ग्रास एम्परर की लोकेशन भी जान सकता था, जो जानकर तो यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर यूहो और मिस टांगुटोंग अभी भी उस जंगल में मौजूद है और यूहो मिस टांगुटोंग को बताता है कि सिल्वर ग्रास एम्परर सन मून टेरेटरी में ही मौजूद है, जो सुनकर तो मिस टांगुटोंग काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई कहती है कि अगर हम ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर से मदद मांगकर उससे टीचर तांगे की बॉडी से पोइजन रिमूव करवाने के लिए बोले तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ ही इससे मिस तांगे की ब्लड लाइन अवेकनिंग भी हो जाएगी, यानी कि सिर्फ मिस तांगे की जान ही नहीं बचेगी बल्कि साथ ही साथ उनका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। इसलिए वो एक्साइटेड होती हुई यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो बताओ कि आखिर सिल्वर ग्रास एम्परर किस डायरेक्शन में है, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मुझे इन प्लांट्स के साथ बात करके पता लगाना होगा। ये कहते यूहो ने एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल सेंस को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था और वो 50 किलोमीटर दूर तक अपने स्पिरिचुअल सेंस को फैला सका है, जिसकी रेंज में आने वाले सारे दरख्तों के साथ यूहो कनेक्ट होकर बात कर सकता था। और यूहो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने भी ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को देखा है या फिर उसकी लोकेशन मालूम है, जिसमें पास ही मौजूद एक फ्लाई ट्रैप वीनस प्लांट यहाँ आवाज देते हुए कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। जो सुनकर तो यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो फौरन से उस फ्लाई ट्रैप वीनस प्लांट के पास आ गए, जो कि सिर्फ 10 साल पुराना वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट था। और वो यहाँ पर यूहो को बताता है कि यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ एक वैली है जहाँ पर मेरे पोलन ने एक बार ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास के प्रेजेंस को महसूस किया था। जो सुनकर तो यूहो खुश होते हुए मिस टांगुटोंग से कहता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि बिना ज्यादा मेहनत करे ही हमें ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास की लोकेशन के बारे में मालूम हो गया। अब हम उससे अपने मैप पर मार्क कर देते हैं, एक बार जब ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो हम उसे लेने के लिए वापस आएंगे, जिस पर मिस टांगुटोंग भी एग्री करती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस फ्लाई ट्रैप वीनस प्लांट ने एक अजीब सी इविल एनर्जी महसूस की और वो डर के मारे घबराने लगा, जो देखकर तो यूहो भी फौरन से अपनी कंसीलमेंट पावर का इस्तेमाल कर खुद को और मिस टांगुटोंग को इनविजिबल कर लेता है। और इन्हें देखने को मिलता है कि आसमान में बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड सोल डिटेक्शन टूल्स और ऑसिलेटरी सोल गाइडेंस टूल्स बहुत बड़ी तादाद में इसी तरफ आ रहे हैं, जिनके साथ रॉयल सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप भी मौजूद है और उन सब ने ही ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर पहने हुए थे, जो कि इन सब की पावर को और ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है। यूहो तो इसी रॉयल सोल इंजीनियर लीजन का इंतजार कर रहा था, जिसमें टोटल 300 मेंबर्स थे। ज्यादातर यहाँ पर सोल डुलू लेवल के कल्टिवेटर है, जिन्होंने रैंक 8 के ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर पहने हुए थे और ये लोग फुल स्पीड से टियानहाई सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो देखकर मिस टांगुटोंग यहाँ पर यूहो से कहती है कि अगर ये लोग टियानहाई सिटी से वापस विंडो सिटी की तरफ रवाना होंगे, रास्ते में अगर इन लोगों ने अपनी फुल रफ्तार का भी इस्तेमाल किया तब भी इन्हें वापस आने में 2 घंटे लग जाएंगे, यानी कि हम इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं कर सकते। ये सुनते यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों ही फौरन से मिंगू सिटी की तरफ रवाना हो गए, जहाँ हवा में उड़ते हुए यूहो फौरन से अपनी आईसी वार गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि 2 घंटे ये काफी रहेंगे। ज़ू टियानन तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी मिंगू सिटी को तबाह करने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ यूहो की कुल आईसी वार गॉड आर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि अचानक से यूहो और मिस टांगुटोंग की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई और सिर्फ कुछ ही मिनट्स के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि यूहो यहाँ मिंगू सिटी पहुंच चुका था, जहाँ वो एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होते हुए कह रहा था कि 2 घंटों में मैं इस मिंगू सिटी में आग का समंदर लेकर आने वाला हूँ। ये सब कहते हुए यूहो मिंगू सिटी की तरफ देख रहा था। साथ ही साथ वो याद करता है कि यहाँ आने से पहले जब यूहो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी और उसे जब अपने साथियों को बताया कि कैसे मैं मिंगू सिटी में आग की बारिश करने वाला हूँ, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ। ये सुनकर हम देखते हैं कि वहीं पर मौजूद मिस नैंकी यूहो से कहती है कि यूहो तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इस अटैक से बहुत सारे सिविलियंस को भी नुकसान हो सकता है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि जंग कोई बच्चों का खेल नहीं, जब पूरा सन मून एम्पायर दूसरे एम्पायर्स पर हमला करते उन्हें आग की लपटों में जला रहा था, तो क्या उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कभी दुश्मन भी पलटकर उनके घर को भी जलाकर राख कर सकता है। आज वही दिन है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी एहसास हो कि जंग में जब उनकी अपनी फैमिलीज धकेली जाती है, जब वो खुद जंग के हालात में फंस जाते हैं, जंग के हालात में जब उनके और उनके प्यारों को नुकसान पहुंचता है, तो इसका अंजाम क्या होता है और इन्हें जंग को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन मून एम्पायर को हमेशा उनकी जनता ही सपोर्ट करती रही है इन हमलों के लिए। अगर वो ऐसा ना करते और अपने एम्परर के
खिलाफ प्रोटेस्ट करते तो शायद उन्हें ये सब ना करना पड़ता, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने एम्परर को हर मामले में फुली सपोर्ट किया है तो वो भी इसके बराबर के हिस्सेदार है और उन्हें भी इसका अंजाम भुगतना होगा। जिस पर कीटो भी कहता है कि जब से ज़ू टियानमेन सन मून एम्पायर का एम्परर बना है तब से सन मून एम्पायर एक वार मशीन बन चुकी है। अब सन मून एम्पायर में कोई भी ट्रू सिविलियन नाम की चीज नहीं है, बल्कि सारे सिविलियंस वहाँ के सोल्जर्स हैं। जो सुनकर यूहो यहाँ पर ब्रदर कीटो से सवाल करते हुए पूछता है कि कीटो क्या तुम वो चीज ले आए हो, जिस पर कीटो हमें इशारा करता है। यहाँ ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे जल्दी हमें मालूम हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर यूहो कहता है कि प्लान के हिसाब से हमारा स्टेप नंबर 1 होगा दुश्मन को अंधा करना, यानी उनके सारे स्पिरिचुअल और सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स को तबाह करना, ताकि उन्हें मालूम ही ना हो पाए कि कब इन पर हमला हो चुका, वो लोग कुछ भी देख ना पाए। इसके लिए हम देखते हैं कि यूहो अकेले ही हवा में जंप करते हुए खुद की बॉडी को इनविजिबल करके अल्ट्रा हाई सोल डिटेक्शन टूल्स के ऊपर कई सारे बॉम्ब्स प्लांट कर देता है, जिन्हें एक साथ यूहो ने नीचे की तरफ जंप करते हुए डेटोनेट कर दिया। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बारी-बारी करके उन अल्ट्रा हाई सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स ने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। इससे सन मून एम्पायर को भी समझ आ गई थी कि हम पर हमला हो चुका है। दूसरी तरफ यूहो तो यहाँ मिस टांगुटोंग के पास आ गया। ये दोनों दूर से उस तबाही को देख रहे थे, जहाँ पर अल्ट्रा हाई सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल ब्लास्ट होने के बाद उनका मलबा तेजी के साथ नीचे मिंगडो सिटी की तरफ आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से आग की बारिश हो रही हो, क्योंकि इसकी वजह से पूरी की पूरी मिंगडो सिटी में चारों तरफ तबाही और हंगामा मच गया था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ू टियानमेन के पैलेस के बाहर पूरे सीलिंग डिवाइस सोल प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो गए और ज़ू टियानमेन भी इस तबाही की आवाज़ सुनते हुए अपने पैलेस से बाहर आकर देखता है, जहाँ उसे देखने को मिला कि उसके मिंगडो सिटी पर हमला हो चुका है। ये तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उसके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज जैसा था। इसलिए वो गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है कि कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर हमला करने की। ये सब वो अपने दुश्मनों के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फिर से अपने गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की तलवार को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ वो नेक्रोमैंसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के गेट को ओपन करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पहली बार 8 सोल स्किल मरमेड डुएट इस्तेमाल किया, जो 8 सोल स्किल प्रिंसेस लिया की थी। सी मरमेड क्लैन के पास हाई स्पिरिचुअल पावर होती है और चूंकि यूहो ने उसके साथ अपनी नेक्रोमैंसी की पावर का इस्तेमाल किया था, तो इस वजह से हम देखते हैं कि यूहो की नेक्रोमैंसी की पावर अचानक से डबल हो गई। यूहो महसूस करता है कि स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के 18 गेट बहुत जल्दी ओपन हो गए, पहले से आधे वक्त, जबकि पहले यूहो को 18 स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के गेट्स को ओपन करने में जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर लगती थी, अब उसकी आधी लगी है। दोनों तरह से प्रिंसेस लिया की वजह से यूहो को फायदा हुआ था। एनर्जी भी कम लगी और स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के गेट्स को भी यूहो जल्दी ओपन कर पाया। यहाँ पर प्रिंसेस लिया यूहो से कहती है कि मास्टर अब इन गेट्स ऑफ डेथ्स को मेरे लिए छोड़ दे, इनका काम मैं संभाल लूंगी। जो सुनकर तो यूहो भी खुश हो गया था। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते ही टंगसेट का वो सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप यहाँ ज़ूजी डिवाइन क्रॉसबो के साथ बाहर की तरफ आते हुए खुद को अटैक के लिए तैयार कर लेते हैं। यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ू टियानमेन चलो तुम्हारे लिए शो की शुरुआत करता हूँ, और ये कहती यूहो ने फौरन से हमला करने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे वो हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन वाले अपने ज़ूजी डिवाइन क्रॉसबोस का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ मिंगडो सिटी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यूहो चूंकि यहाँ अपने सोल्जर्स के साथ सोल डिटेक्शन को शेयर कर रहा था, तो इसी वजह से ये दुश्मन की प्रिसाइज लोकेशन देख पा रहे थे और ये जानते थे कि हमें मिंगडो सिटी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कहाँ हमला करना होगा। इसी तरह यूहो अपने सेकंड सोल इंजीनियर लीजन को भी हमला करने का ऑर्डर दे देता है। चारों तरफ मिंगडो सिटी में तबाही मची हुई थी, आसमान से आग की बारिश हो रही है। यहाँ पर ज़ू टियानमेन को कुछ सोल्जर्स मिलकर सेफ लोकेशन पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि इंपीरियल पैलेस की लिंक डिफेंसिव शील्ड की पावर को थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज कर दो। जो सुनकर तैनात सोल्जर बिल्कुल ऐसे कहते हैं। दूसरी तरफ यूहो भी ये देख रहा था, इसलिए वो कीटो से एक चीज मांगता है। ये वही लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल है जिसके बारे में यूहो ने कीटो से कहा था कि क्या तुम लेकर आए हो, और कीटो ने हमें जवाब दिया था। इसे लेकर यूहो फिर से हवा में जंप करते हुए यही इंपीरियल पैलेस की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर ज़ू टियानमेन अपने सोल्जर्स के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी उसकी नजर भी यूहो पर पड़ जाती है, जो कि यूहो तेजी से इनकी इंपीरियल पैलेस की तरफ आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गया। दूसरी तरफ कीटो खुश होते हुए कह रहा था कि यूहो जिस टूल का इस्तेमाल करने वाला है वो हमारे टंगसेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल है, जो कि प्रोटेक्शन बैरियर को पेनिट्रेट करने का काम करता है और इसका नाम है टाइहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी टाइहा का इस्तेमाल करते हुए ज़ू टियानमेन को इशारे पर ले लेता है और वो कहता है कि टाइहा के हमले को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते यूहो ने फौरन से लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल टाइहा से इंपीरियल पैलेस की तरफ हमला कर दिया, जहाँ उसके सामने प्रोटेक्टिव बैरियर भी मौजूद था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टाइहा जैसे ही उस सोल बैरियर से टकराया, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी मलिश होती है, जिसे देखकर तो ज़ू टियानमेन ने भी फौरन से अपने लेवल 9 की ह्यूमनॉइड डिफेंसिव सोल गाइडेंस आर्मर को एक्टिवेट कर लिया, ताकि वो उस वेव की इफेक्ट को बर्दाश्त कर पाए। पर जैसे ही वो वेव यहाँ ज़ू टियानमेन की बॉडी से टकराती है, वो उड़ते हुए पीछे की तरफ दीवार से जा लगा, जहाँ वो खून की उल्टियाँ कर रहा था। पर वो अभी भी सही सलामत है, इसलिए वो फौरन से खड़े होते हुए ऊंची आवाज में ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से शील्ड की पावर को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा दो। जो सुनकर बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइहा शील्ड पेनिट्रेटर को इतना भी आसानी के साथ रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो गोल गोल घूमती हुई स्लिंग डिफेंसिव शील्ड के अंदर आखिरकार पेनिट्रेट करते हुए सुराख कर
ही देता है। पर यहाँ आने के बाद वो रुक जाता है, जो देखकर तो ज़ू टियानन को लग रहा था कि शायद अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए क्योंकि इंपीरियल पैलेस की शील्ड सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल शील्ड है, इसे शटर करना और इसके आर पार हमला करना इतना भी आसान काम नहीं। ये कहते हुए ज़ू टियानन अभी खुश हो ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यूहो उसकी इस खुशफहमी को खत्म करने के लिए कहता है कि अच्छा ये बात है, और ये कहती उसने डाइहाई शील्ड पेनिट्रेटर के अंदर से एक अटैक को जनरेट करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि डाइहाई शील्ड पेनिट्रेटर के अंदर से एक पावरफुल लाइट बीम अटैक तेजी के साथ निकलते हुए सीधा ज़ू टियानन की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर तो ज़ू टियानन भी घबरा गया था, और वो घबराते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं है, और वो फौरन से पर्पल रेडिएंट बॉडीगार्ड सोल गाइडेंस टूल को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि स्पेशली ज़ू टियानन की प्रोटेक्शन थी। और इसी के साथ जैसे ही वो लाइट बीम टकराई, तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ज़ू टियानन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके नाक मुंह हर तरफ से खून बह रहा है, जो कि यूहो का प्लान था। उसने ज़ू टियानन को सबक सिखा दिया है, लेकिन अब यूहो जानता रहा कि रॉयल सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप वापस आता ही होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिट्रीट करना होगा। यूहो भी तेजी से वापस अपने साथियों की तरफ आ रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिया स्पेक्टर अंडर ड्रैगन के गेट्स को मेंटेन करके रखी हुई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए टंग सेक्टर शेकी करने के सोल्जर फौरन स्पेक्टर अंडर ड्रैगन के अंदर जाने लगे, जो करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। पर दूसरी तरफ यूहो ने जब अपने पर्पल एक्सट्रीम डीमन आइस का इस्तेमाल किया तो उसे देखने को मिला कि तीन बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर पहले इन लोगों तक पहुंचने वाले हैं, जिनमें से एक तो मास्टर यी यूलिन था, जिसे स्टारी स्काई डोलू के नाम से भी जाना जाता है, और बाकी के दो लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स थे, और ये तीनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। मास्टर यी यूलिन ने आते साथ ही फौरन अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल को बाहर की तरफ निकाल लिया, जो कि एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल है, और उसका अटैक बहुत ही टेरिफाइंग होगा। इसलिए यूहो फौरन केटो को आवाज लगाते हुए कहता है कि जल्दी से लिंक डिफेंसिव शील्ड को इमीडिएटली एक्टिवेट करो। जो सुनकर केटो बिल्कुल ऐसे कहता है, उसने फौरन से लिंक डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी, जो कि किसी टावर की तरह दिखाई दे रही है, और ये लिंक डिफेंसिव शील्ड बहुत ही पावरफुल थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सन मून डिवाइन गॉड नीडल का अटैक और शील्ड से जाकर टकराने लगा, तो शील्ड की सोल पावर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कम हो रही थी। केटो कहता है कि सिर्फ एक ही झटके में सन मून डिवाइन गॉड नीडल अटैक ने हमारी जितनी भी सोल पावर बॉटल्स थी उन्हें पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया। बाकी में ये बहुत ही पावरफुल सोल गाइडेंस टूल है, हम इसके दूसरे अटैक के लिए तैयार नहीं। पर यूहो जानता है कि अभी भी उसके साथियों को कुछ समय चाहिए, इसलिए यूहो कहता है कि चलो ये तो अच्छा ही हो गया, मैं टांगबुटुम जाकर स्टारी स्काई डोलू को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम लोगों का काम होगा बाकी के दो लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स को रोक कर रखना, जब तक हमारे सारे सोल्जर्स स्पेक्टर अंडर ड्रैगन के अंदर चले ना जाए। सिर्फ केटो और मैं चेंगने ने पीछे की तरफ रुककर इस जगह की हिफाजत करेंगे। ये कहने के बाद यूहो कहने लगा कि अब वक्त आ चुका है कि सन मून एम्पायर को बताया जाए कि यूहो को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। जो कहते यूहो अपने साथियों के सर हमला करने के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले यूहो यहाँ मास्टर यी यूलिन पर सोल इंपैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो स्पिरिचुअल अटैक अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर यी यूलिन ने भी क्लैमिटी हेलमेट एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो खुद के दिमाग को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो सोल इंपैक्ट टेक्निक उनके दिमाग से टकराया, वो फौरन से शटर हो गया। ये देखकर तो मास्टर यी यूलिन भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये एक लेवल 9 का स्पिरिचुअल डिफेंस सोल टूल था, और फिर भी ये इस लड़के की एक सोल इंपैक्ट टेक्निक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस लड़के के स्पिरिचुअल अटैक वाकई में इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये हम देखते हैं कि यूहो मास्टर यी यूलिन के सामने आकर हवा में खड़ा हो गया था, जहाँ यूहो की ह्यूमनाइट सोल गाइडेंस आर्मर को देखते हुए मास्टर यी यूलिन इंप्रेस होते हुए कहता है कि इस लड़के का सोल गाइडेंस आर्मर हमारे सन मून एम्पायर के किसी भी ह्यूमनाइट सोल गाइडेंस आर्मर के मॉडल से ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। इस लड़के को वाकई में एक मॉन्स्टर कहा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर को यहाँ साजियो, मिस्टर बेबी और फेंग जुई चन ने घेर लिया था, और ये तीनों एक साथ उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर पर हमला करने लगे। और लेवल 9 का वो सोल इंजीनियर अपनी ह्यूमनाइट सोल गाइडेंस आर्मर के साथ काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अकेले इन तीनों के सामने टिक पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यी यूलिन भी यहाँ पर यूहो पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन यूहो उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जो देखकर मास्टर यी यूलिन अपने साथियों से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि ये स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर बिल्कुल भी कमजोर नहीं, इसलिए हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं इसे लेकर यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, ताकि तुम दोनों को नीचे की तरफ मौजूद उस लाइट टावर बैरियर के पास जाने का मौका मिल सके, और तुम लोग देख सको कि आखिर वहाँ पर अंदर क्या मौजूद है। जो कहती मास्टर यी यूलिन यूहो से दूर जाने लगा, तभी अचानक यूहो के पीछे मिस टांगबुटुम भी आ गई थी, जो कि कंट्रोलिंग क्रेन और कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट करके यूहो को सपोर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवल 9 के वो दोनों सोल इंजीनियर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उस लाइट टावर बैरियर के पास जाकर देख सके कि अंदर क्या चीज मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक ज़ू सेंशी यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसे वो अपनी तलवार से हिट करते हुए रास्ते से हटने का बोल रहा था। लेकिन तभी मिस नैन को भी बाहर की तरफ आते हुए एक पावरफुल किक करके उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर को पीछे की तरफ धकेल देती है, जिस पर तो उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर मास्टर को भी गुस्सा आ गया था, और वो फौरन से स्काई सेवरिंग ब्लेड स्लैश टेक्निक एक्टिवेट करके ज़ू सेंशी और मिस नैन के ऊपर हमला कर देता है, जिन दोनों के पास तो बचने का समय नहीं था। पर तभी अचानक साइड से एक स्लैश अटैक आते हुए उन सारे स्काई सेवरिंग ब्लेड स्लैश अटैक्स को कैंसिल आउट कर देता है, और हमें देखने को मिला कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मिस हीगुई ने किया था, जो कि एक और एंजल फियर्स ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर मास्टर पर अटैक्स करना शुरू कर देती है। और इस लेवल 9 के सोल इंजीनियर को मजबूरन पीछे की तरफ हटना पड़ा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं ये तो समझ चुका हूँ कि उस लाइट टावर बैरियर के अंदर बहुत सारे लोग
मौजूद है, लेकिन आखिर वो अंदर कर क्या रही ये मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ये तीनों मुझे पास जाने ही नहीं दे रहे। ये सारी बातें असल में वो मास्टर ये यूलिन को बता रहा था, जिस पर दूसरी तरफ मास्टर ये यूलिन जो कि यूहर में स्टैंगबुटन के साथ फाइट कर रहा है, वो यहाँ उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मिंगो सिटी भिजवा दो और उन्हें ऑर्डर दो कि इस जगह पर हमला करके इस जगह को डिस्ट्रॉय करे। यूहर भी दूसरी तरफ इस खेल में कच्चा नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने एक गाइडेड मिसाइल फॉरेंसिक इंपीरियल पैलेस की तरफ रवाना करवा दिया था, जिसे देखकर तो मास्टर ये यूलिन भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये गाइडेड मिसाइल अटैक सीधा इंपीरियल पैलेस की तरफ जा रहा है। इसलिए वो फॉरेंसिक मिंगो सिटी के कोर कमांड्स में ऑर्डर्स भिजवाते उस अटैक को ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी लेवल 9 के सोल इंजीनियर पर आ जाता है, जिसका नाम था एल्डर यंग, जिसके पीछे जू सेंशी में स्टैन की और भी सीगुई पड़े हुए थे। यहाँ पर एल्डर यंग कह रहा था कि सबसे पहले तो मुझे इन तीनों से अपना पीछा छुड़वाना होगा, और इसी के लिए हम देखते हैं कि वो फौरन से हेमंस पनिशमेंट क्लस्टर कैनन एक्टिवेट कर लेता है। जिस टेक्निक में उसने हवा में सोल गाइडेंस कैनन का एक बहुत बड़ा क्लस्टर समन कर लिया था, और वो एक साथ ही इसका इस्तेमाल करते हुए जू सेंशी में स्टैन की और हीगुई पर हमला कर देता है। जिन सब अटैक्स को वो लोग तेजी के साथ मूव करते हुए डॉज कर रहे थे। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मिस्टर बेबी, मिस याओ ज़ियाओ और ब्रदर फेंग जीचेन पर आ जाता है, जो कि अभी भी उस पहले लेवल 9 के सोल इंजीनियर के साथ फाइट कर रहे थे। वो अपने हैमर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चूंकि मिस्टर बेबी और फेंग जीचेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वो इस लेवल 9 के सोल इंजीनियर मास्टर को ज्यादा हिलने डुलने नहीं दे रहे थे, और वो अपनी ही जगह पर फंसा हुआ था। जो कि यूहो के लिए अच्छी बात है, वो बिना किसी टेंशन के मास्टर ये यूलिन के साथ फाइट कर सकता था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि तभी अचानक यूहो ने आइस मीटियोर टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिसे देखकर दूसरी तरफ मास्टर ये यूलिन हंसते हुए कहता है कि लड़के, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सन मून डिवाइन गॉड नीडल के सेकंड अटैक को दोबारा से जल्दी जनरेट नहीं कर सकता? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो कहती एक बार फिर से मास्टर ये यूलिन ने सन मून डिवाइन गॉड नीडल के अटैक को चार्ज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो यूहो से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि मेरे सन मून डिवाइन गॉड नीडल का अटैक ज्यादा पावरफुल है या फिर तुम्हारी ये शील्ड ज्यादा पावरफुल होगी। यूहो उसकी बातें सुनते हुए अभी भी अपने आइस मीटियोर को तैयार कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ एल्डर यंग पर आ जाता है, जहाँ वो कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि कितनी देर तक तुम लोगों की ये टावर शील्ड टिक सकती है। जो बोलती है उसे एक जायंट सोल गाइडेंस अल्ट्रा शेल कैनन बाहर निकाल लिया था, और वो उसके अटैक को रेडी करने लगा। जो देखकर तो जू सेंशी परेशान हो गया था, क्योंकि वो जानता है कि उनका लिंक डिफेंसिव शील्ड काफी कमजोर हो चुका है, वो सेकंड अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे कुछ करना होगा। लगता है कि मुझे सब कुछ दांव पर लगाना होगा। यहाँ पर जू सेंशी के पास एक नई स्किल थी, जिसे पहले जू सेंशी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज वो इसे इस्तेमाल करने वाला है। ये किसी तरह की स्पेस पावर थी, जिसमें जू सेंशी अपने ब्लैक रूट आइस की पावर्स को इकट्ठा करके हवा में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। जिस फॉर्मेशन के अंदर से दो हाथ बाहर की तरफ निकलते हुए फिर से एल्डर टोंग को पकड़कर उस फॉर्मेशन के अंदर खींच के, जहां अंदर की तरफ एक दूसरा स्पेस था, यानी कि जू सेंशी किसी भी कल्टिवेटर को पकड़कर एक पॉकेट स्पेस में डालते हुए अपनी मनमर्जी की लोकेशन पर ला सकता है। जू सेंशी जब ये कर रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक मास्टर ये यूलिन ने अपने सन मून डिवाइन गॉड नीडल के अटैक को चल दिया, जबकि दूसरी तरफ से यूहो भी अपने आइस मीटियोर अटैक को तेजी से उसी अटैक की तरफ चल देता है, जो कि वैसे तो बहुत ही बुरा हो सकता था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेंशी ने एल्डर टोंग को दोबारा अपने पॉकेट स्पेस से बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी तरफ खींच लिया, जहां एल्डर टोंग को संभलने का मौका नहीं मिला था, और जू सेंशी ने उसे एक पावरफुल पंच के साथ हिट करते हुए फौरन से यूहो और मास्टर ये यूलिन के अटैक के सेंटर की तरफ फेंक दिया, जहां पर साथ ही साथ यूहो कह रहा था कि रेस्ट इन पीस। और ये बात सही भी थी, क्योंकि एल्डर टोंग भी यहाँ पर इन दोनों टेरिफाइंग अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर फौरन से इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, वरना उसका मरना तय था। इन दोनों अटैक से टकराकर हम देखते हैं कि एल्डर टोंग फौरन जमीन पर जा लगा, जो देखकर तो मास्टर ये यूलिन भी एल्डर टोंग का नाम चिल्लाता है। दूसरी तरफ जमीन पर आने के बाद एल्डर टोंग यहाँ खून की उल्टियां कर रहा था, उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। बस बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ जिंदा बचा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगबुटोंग अपने ड्रैगन गॉड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पीयर के साथ उसे जान से मार डालती है। जो देखकर तो उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर या फिर मास्टर ये यूलिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों ने एल्डर यंग को जान से मार कैसे दिया। अफसोस हम इनकी जाल में फंस चुके, अब हम ज्यादा देर तक इस जंग को कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसलिए मास्टर ये यूलिन यहाँ पे मिंगडू फोर्सेस को कोऑर्डिनेट्स भेजते हुए कहता है कि उस लाइटनिंग टावर पर हमला करो, उसमें जो कुछ भी है उसे खत्म करना होगा। साथ ही साथ मास्टर ये यूलिन यहाँ उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर से कह रहा था कि अब सिर्फ हम दोनों ही हैं, पुल बैक मत करना और अपनी पूरी जान लगा देना। जो सुनकर वो लेवल 9 के सोल इंजीनियर बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। फिर तभी अचानक इन लोगों को हवा में गोल्डन रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस टांगबुटोंग है, और उसने अपने एक सोल स्किल ड्रैगन डांस सोलर रेडियंस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मिस टांगबुटोंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी ही गोल्डन कलर की चमक रही थी, जो देखकर तो मास्टर ये यूलिन कह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे तुम लोग कितना भी चटपटा क्यों ना लो, ये बेफजूल की कोशिशें हैं। जो सुनकर वहीं पर मौजूद यूहो, जो कि उनके करीब पहुंच चुका था, वो जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। ये कहते यूहो ने फिर से अपने मॉर्निंग ड्यू डैगर को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही साथ यूहो ने हवा में आइस एंड स्नो गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए दो टोर्नेडोस भी क्रिएट कर दिए थे, जो कि जमीन पर मौजूद उस लेवल 9 के सोल इंजीनियर मास्टर को अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहे। साथ ही साथ
बाद यूहो ने मास्टर यी यूलिन को मारने के लिए फौरन से अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक उन पर चल दिया। इस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर यी यूलिन फौरन अपनी बॉडी के आसपास इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो स्लैश अटैक आसानी के साथ इनविंसिबल शील्ड को चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यी यूलिन उस अटैक से हिट होकर फौरन जमीन पर जा लगे। वो खून की उल्टियां कर रहे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि वो टाइटल डोलू लेवल मास्टर है और लेवल 9 के सोल इंजीनियर भी, उनका इतना नाम भी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर धीरे-धीरे खड़े होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का तो एक डेविल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। जो कहती वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा, जबकि ये बातें सुनकर वो दूसरे लेवल 9 का सोल इंजीनियर मास्टर भी फौरन से खुद को आजाद करके मास्टर यी यूलिन के पीछे रवाना हो जाता है। पर चूंकि इन लोगों ने पहले से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भेज दिए थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि मिंगडू सिटी के फोर्सेस ने यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया था और एक काउंटर अटैक तेजी से इन्हीं की तरफ आ रहा है। जो सारे ऐसे अल्ट्रेट शेल थे जो कि एनर्जी को महसूस करके उसी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि वो एनर्जी को फॉलो करते उन्हें डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं। तभी अचानक यूहो के बाकी के साथी भी यहाँ यूहो के पास आकर कहते हैं कि बुरी खबर है, अभी तक हैवी आर्टरी और फोर्थ सोल इंजीनियर लीजन वाले अनडेड स्पेक्ट्रल रैम के अंदर नहीं पहुंचे, उन्हें थोड़ा और समय चाहिए, हमें उन्हें थोड़े और मिनट्स देने होंगे। जो सुनकर यूहो कहता है कि ठीक है, तांगसेक सोल इंजीनियर लीजन तैयार हो जाओ, अपने लिंक गाइडेंस कैनन्स को एक्टिवेट कर लो। जो सुनकर यूहो के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद यूहो ने भी मिस टांगुटोंग के साथ एक एनर्जी कैनन बाहर निकाल लिया था और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मुझे तुम सब लोगों के लिंक गाइडेंस कैनन की एनर्जी चाहिए। जो सुनकर वो सारे के सारे सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगे और हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांगुटोंग के हाथ में मौजूद जो एनर्जी कैनन था उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। यूहो देखते हैं कि मिंगडू सिटी के ऑटोमेटिक गाइडेंस शेल उनके काफी सारे करीब आ चुके हैं, जबकि अभी भी उनके साथियों को थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर फौरन इस एनर्जी कैनन के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो सारे के सारे अल्ट्रा शेल एनर्जी को फॉलो करते थे, तो वो इस एनर्जी कैनन को महसूस करके उसी के पीछे रवाना हो जाते हैं। जैसे ये लोग इसी तरह एक दूसरे की तरफ पुश करते हुए पास कर करके आखिरकार हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांगुटोंग उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर यूहो उसे अकेले और जरा आगे की तरफ पुश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी ऑटोमेटिक सोल डायनेस टूल थे वो सीधे जाकर उस एनर्जी कैनन से टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से बाकी के सब लोग तो बाहर थे, लेकिन यूहो अभी भी उस रेंज में था, इसलिए सब लोग यूहो के लिए परेशान होने लगते हैं। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो एक पोर्टल ओपन करते उसके अंदर से सही सलामत निकलकर बाहर आ गया, यानी कि यूहो ब्लास्ट से पहले स्पेक्ट्रल अंडर ड्रैम पहुंच चुका होगा और उसके बाद वो स्पेक्ट्रल अंडर ड्रैम से यहाँ बाहर निकल आया है। जहाँ यूहो पीछे की तरफ पलटते हुए मिंगडू सिटी की तरफ देखकर कह रहा था कि ज़ूटियान रन, ये तो बस सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुमने जितना भी खून बहाया उस सब का हिसाब तुम्हें मुझे देना होगा। जो सब कहते हुए यूहो अपने साथियों के साथ मिंगडू सिटी को आग में जलते हुए देख रहा था। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि चलो रिट्रीट करो। जो सुनकर यूहो के सारे दोस्त स्पेक्ट्रल अंडर ड्रैम में जाने लगे, लेकिन जाने से पहले यूहो मिस टांगुटोंग से कहता है कि अब एक और जरूरी काम है, मिंगडू सिटी को छोड़ने से पहले हमें उसे पूरा करना होगा, जो कि ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।